नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा है आप तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। इसी के साथ मेरा नाम है रजत कौशिक और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल जीएसएन विद रजत कौशिक। जीएसएन विद रजत कौशिक यूट्यूब चैनल पर हम आपके सामने सामान्य ज्ञान के रोचक तथ्यों को लेकर आते हैं, जिन्हें पढ़कर और समझकर आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की ओर। वीडियो का जो आज टॉपिक रहने वाला है वो होगा आपका भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक, हाँ आपने सही सुना, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। तो यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसे कब पारित किया गया, इसे कब स्वीकृत किया गया, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य थे, उन सभी को आपके सामने आज हम लेकर आए हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न निकल के आता है कि किसने पारित किया और यह कैसे पारित किया गया और इसे कब पारित किया गया। तो यह जुलाई 1900, आप जानते होंगे, जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन के द्वारा भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था जुलाई 1946 को। ठीक है, उसी की अनुशंसा पर ब्रिटेन गवर्नमेंट ने ब्रिटिश संसद में, जिसे आप कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, वहां पर भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को प्रस्तावित किया। तो इसकी जो प्रस्तावित की तिथि है वो आपकी है, प्रस्तावित किया गया 4 जुलाई 1947 को इसे प्रस्तावित किया गया। यह महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब प्रस्तावित किया गया था। तो उसकी तिथि है आपकी 4 जुलाई 1947। और साथ ही से स्वीकृति कब मिली थी, स्वीकृति मिली थी आपकी 18 जुलाई 1947। इसे स्वीकृत कर दिया गया था 18 जुलाई 1947 को, इसे स्वीकृत दिया गया था। तो यह है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की 2 महत्वपूर्ण तिथियां हैं। और इसमें धाराएं कितनी थी, तो इसमें जो धाराओं की संख्या थी, धाराएं थी इसमें आपकी 20। 1947 में कितनी धाराएं थी, 20। तो यह तीनों क्वेश्चन बनकर आते हैं कि इसे प्रस्तावित कब किया गया, 4 जुलाई 1947। इसे स्वीकृति कब मिली गई, 18 जुलाई 1947। और इसमें धाराएं कितनी थी, 20। ये आपके वनडे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और इसे आप नोट भी कर ले। अब चलते हैं वीडियो के अगले पड़ाव की ओर। ठीक है, तो यह किस प्रकार अस्तित्व में आया और इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए। तो जो सबसे पहला प्रावधान था वो था 15 अगस्त 1947 को 2 अधिराज्यों की स्थापना की जाएगी। 2 अधिराज्यों की स्थापना होगी। और उनके नाम क्या है आपका, भारत और पाकिस्तान। ठीक, भारत पाकिस्तान 2 अधिराज्यों की स्थापना की जाएगी। और इसके अंतर्गत क्षेत्र का निर्धारण कैसे किया गया, इसके अंतर्गत जो आपका सिंध था, सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत,
ठीक है, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत। और उसके साथ आपका हो गया सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और आपका हाँ सिलहट जिला। सिलहट जिला आपका था आसाम का। ठीक है, तो सिलहट जिले की एक कहानी है, जुलाई 1946 में जन्म संग्रह कराया गया था। तो उसमें सिलहट जिला जो था वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन काफी अधिकतर थी, तो उसने पाकिस्तान के समर्थन में अपना जनमत दिया था। ठीक है, तो उसका उसी कार्रवाई को नजरअंदाज ना करते हुए इसे पूर्वी बंगाल में स्थान दिया गया है, जो कि पाकिस्तान का एक क्षेत्र था। ठीक है, सिलहट जिला। और वो जो अब फिर जब वहां पर पाकिस्तान देश नहीं रहा, तो यह फिर अपने वास्तविक स्वरूप भारत में आ गया। ठीक है, कौन सा? सिलहट जिला असम का। ठीक है, अब इसके अलावा जो शेष राज्य क्षेत्र बचे, शेष क्षेत्र मिले आपके भारत को। ठीक है, शेष भारतीय क्षेत्र माना गया। अब एक बात हो रही है इसमें भारतीय क्षेत्र तो माना गया, पर यहाँ पर देशी रियासतें भी थी। तो उनकी जो संख्या थी वो थी आपकी देशी रियासतों की 565। देशी रियासतों की संख्या थी जो थी वो आपकी थी 565। 565 देशी रियासतों की संख्या थी उस दौर में, जब भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, और इसमें जो तीन महत्वपूर्ण जो सबसे बड़ी रियासतें थी वो थी आपकी कश्मीर, मैसूर और हैदराबाद। जो संशय में थी कि किस जगह जावे, क्योंकि यह प्रावधान किया गया था भारत स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट के तहत की देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत होगा। सर्वोपरिता का अंत होगा। और उन्हें यह अधिकार होगा कि वह स्वेच्छा से किसी भी राज्य क्षेत्र में जा सकते हैं। जो दो राज्यों की स्थापना की गई थी, या तो भारत में है या पाकिस्तान में, या फिर पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहना चाहते हैं, तो उनके लिए वो द्वार भी खुले हुए थे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ही जो 562 रियासतें थी, उन्होंने यह माना कि हम कुछ पाकिस्तान के साथ जाएंगे और कुछ भारत के साथ आएंगी। ठीक है, और उनमें से एक अलग से मैं एक जानकारी दे दूं, तो 562 रियासतें थी, उसमें से जो 21 रियासतें थी वहां पर कंट्रोल था ब्रिटेन गवर्नमेंट का, और जो बाकी की आपकी 562 में से आपके 21 गई 541। हाँ, 541 जो आपकी देशी रियासतें भी थी, उन्होंने एक तरीके से ठेका ले रखा था ब्रिटेन गवर्नमेंट से, यानी कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर कंट्रोल तो इन्हीं का, पर वो एक ठेका ले लिया था कि यहाँ पे जो प्रशासनिक कार्य होंगे वो हम अपने करेंगे, और यहाँ से जितना भी कर होगा वो हम लेंगे, बदले में आपको एक निश्चित रकम दे दिया करेंगे। तो यह प्रावधान था पहले जमाने का। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए उन्हें अधिकार दिया कि भाई तुम स्वतंत्र रूप से आजाद हो, तुम किसी के साथ भी जा सकते हो, या फिर अपना एक स्वतंत्र पूर्ण राज्य स्थापित कर सकते हो। तो जब उन्होंने देखा कि भाई उनकी आर्थिक स्थिति इस चरण में नहीं है कि वो एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हो सके, तो वो भारत के अंतर्गत आई, पाकिस्तान के अंतर्गत आई। ठीक है, और इसमें से जो तीन महत्वपूर्ण थी वे आपके कश्मीर, मैसूर, हैदराबाद थी। सबसे बड़ी रियासतें भारत के अंतर्गत यही थी। तो उन्होंने भी संशय में थे, कश्मीर के राजा संशय में थे, ये तो पाकिस्तान आजाद होने के बाद तक संशय में रही। जवाहरलाल नेहरू से इन्होंने डील करी, और वो डील ऐसी हुई कि आज आप देखते हैं कि पाकिस्तान
का क्या हाल है कश्मीर के ऊपर, ठीक है। और साथ ही ये तो भला हो हैदराबाद है में आपके सरदार पटेल जी पहुंच गए थे, वो आज आप भारत के अधीन आ गया क्षेत्र, नहीं तो वे तो अलग बैठे थे कि हम तो भाई अपना अलग से राष्ट्र बनावेंगे, हैदराबाद का निजाम तो ऐसा था। तो यह कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको पढ़ने चाहिए मेरे हिसाब से, आप भारत के नागरिक हैं तो, क्योंकि भारत का इतिहास जानने के लिए आज भारतीय नागरिक स्वतंत्र है। और साथ ही मेरा तो आपसे आग्रह है कि आपको इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या प्रावधान किए गए, इसके बाद प्रावधान और किए गए कि इसमें एक भारत मंत्री का पद होता था, ठीक है, भारत मंत्री पद को समाप्त कर दिया गया। भारत मंत्री पद को समाप्त किया गया। आपको बता दूं भारत मंत्री पद कब सृजन में आया था, ये आया था 1858 को, ठीक है। यानी कि जब ब्रिटिश क्राउन ने सत्ता अपने हाथ में ली थी कंपनी से, और फिर साथ ही ब्रिटेन की गवर्नमेंट को कहा था कि इसे भी आप अपने अंडर में लो, तो जो भारत मंत्री पद का सृजन किया गया था और 1858 को, और इसे समाप्त कर दिया गया था भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा इस पद को समाप्त कर दिया गया था। और फिर क्या प्रावधान किया गया कि भारत के अंतर्गत जो संविधान सभा है, संविधान सभा ही मंत्रिमंडल के तौर पर कार्य करेगी। मंत्रिमंडल के तौर पर कार्य करेगी, ठीक है। कौन? संविधान सभा। इसे अधिकार दे दिया गया कि जब तक एक चुनाव के द्वारा नई संविधान सभा निर्वाचित नहीं हो जाती तो वह मंत्रिमंडल के तौर पर कार्य करती रहेगी, और भारत मंत्री पद के जो अधिकार हैं वो इस मंत्रिमंडल को दे दिए, ठीक है। और एक प्रावधान किया गया कि दोनों अधिराज्यों में गवर्नर जनरल का पद बनाया जाएगा। पद बनेगा, गवर्नर जनरल का पद बनेगा, ठीक है। और ये गवर्नर जनरल का पद जो निर्माण होगा वो होगा आपका मंत्रिमंडल की सलाह पर, ठीक है। और मंत्रिमंडल का सृजन किसने किया था? संविधान सभा। और संविधान सभा कैसे बनी थी? जुलाई 1946 में। किसके आधार पर बनी थी? कैबिनेट मिशन के आधार पर, ठीक है। तो देखते हैं कि कैसे सीक्वेंस में क्रम चलता रहा, कैबिनेट मिशन, फिर संविधान सभा, फिर आपका मंत्रिमंडल में से गवर्नर जनरल, ठीक है। तो यह एक सीक्वेंस में मामला था। तो आई होप यह संपूर्ण जानकारी आपको समझ आई होगी, और आशा है आप हमारे इस मेहनत को उपहार स्वरूप कुछ प्रदान करेंगे हमें सब्सक्राइब कर, ठीक है। और साथ ही हमारे बेल आइकन को दबाना अवश्य न भूलें, क्योंकि इसके माध्यम से हमारे द्वारा जो वीडियो बनाई जाती है उसके जानकारी आप तक समय से पहुंच जाती है, और आप हमारी द्वारा बनाई गई वीडियो को समझकर, देखकर अपना एक मंतव्य बना सकते हैं कि आपको भारत की सरकार के प्रति क्या नजरिया है, ठीक है। चलते हैं वीडियो के अंत की ओर, और आपसे विदा लेंगे यह कहकर कि अगले वीडियो में हम जल्द ही आपके सामने हाजिर होंगे। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।